अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी को भी डिस्कस किया था। उनमें से कुछ पॉइंट्स थे कि अगर आप कुछ सॉल्यूट के टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसके सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। कुछ सॉल्यूट ऐसे थे जिसके सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होंगे बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और कुछ सॉल्यूट ऐसे थे जिसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी क्या होता था, इंक्रीज़ होता था, लेकिन फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसके सॉल्युबिलिटी क्या होते थे, डिक्रीज़ होते थे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम सॉल्यूट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से कुछ सॉल्यूट के सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसके सॉल्युबिलिटी क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं। तो इसके हम एक एग्जांपल करते हैं, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट डीकाहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट डीकाहाइड्रेट। ठीक है, अब ये सोडियम सल्फेट जो है ये क्या है, ये डीकाहाइड्रेट है और इसका फार्मूला क्या है, Na2SO4 10 मोल ऑफ H2O। हाइड्रेटेड का मतलब मीन H2O वाटर। ठीक है, अब ये सोडियम सल्फेट डीकाहाइड्रेट जो है ये क्या है, हमारे पास ये एक कंपाउंड है और इसी कंपाउंड के साथ 10 मोल्स वाटर है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी का डिफिनीशन है कि फर्ज करें आपके पास सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो स्पेसिफिक है, 100 ग्राम सॉल्वेंट है, और इसी 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व कर लें कि इससे सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, सॉल्युबिलिटी कहते थे। ठीक है, यानी 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व करें कि इससे क्या बन जाए, इससे बन जाए सेचुरेटेड सॉल्यूशन, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब कुछ पॉइंट आप नोट कर लें। पहला पॉइंट ये है कि 1 मोल ऑफ वाटर ये कितने का बराबर है, असल में मोल क्या है, व्हेन वी रिप्रेजेंट मास ऑफ अ कंपाउंड या द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इन द यूनिट ऑफ ग्राम इज कॉल्ड मोल। तो वाटर का मास जो है, मॉलिक्यूलर मास, वो क्या है, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम बराबर है 1 मोल वाटर का। ठीक है, यहाँ पर इस कंपाउंड में वाटर कितने मोल है, 10 मोल। तो दूसरा पॉइंट ये भी आप नोट कर लें कि 10 मोल वाटर जो है वो बराबर है किस चीज़ का, 10 मल्टीप्लाइड बाई 18, तो इससे क्या आएगा, 180 ग्राम आएगा। ठीक है, पॉइंट 2 ये भी नोट करना है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि सोडियम सल्फेट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर ले, सोडियम सल्फेट डीकाहाइड्रेट ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। हाइड्रेटेड फॉर्म मीन जिसके पास वाटर मॉलिक्यूल हो। सोडियम सल्फेट डीकाहाइड्रेट हाइड्रेटेड फॉर्म में, यानी इनके साथ वाटर मॉलिक्यूल होता है। कब होता है, जब इसका टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो। ठीक है, यानी अगर आप 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सोडियम सल्फेट डीकाहाइड्रेट का, तो फिर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं होगा, ये कौन से फॉर्म में होगा, एनहाइड्रस फॉर्म में, एनहाइड्रस। और एनहाइड्रस क्या है, एनहाइड्रस मीन जिसके पास वाटर मॉलिक्यूल न हो। ठीक है, और ये एनहाइड्रस कब होगा, जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 32.4 से। ठीक है, यानी सोडियम सल्फेट जो है 32.4 से नीचे ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, यानी इनके साथ वाटर मॉलिक्यूल है। अगर आप 32.4 से इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिर ये कौन से फॉर्म में होगा, ये एनहाइड्रस फॉर्म में होगा, यानी इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल नहीं होंगे। ठीक है, अब हम सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं।
सोडियम सल्फेट डीकाहाइड्रेट का कि इसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, लेकिन फिर क्या होगा, फिर इसका सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगा फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करने से। ठीक है, तो फर्ज करें मेरे पास ये एक कंटेनर है और इसी कंटेनर में क्या है 100 ग्राम सॉल्वेंट है या 100 ग्राम वाटर है, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, स्पेसिफिक टेम्परेचर है और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है 100 ग्राम। अब इसमें मैं क्या ऐड करता हूँ सॉल्यूट, और सॉल्यूट मेरे पास है सोडियम सल्फेट डीकाहाइड्रेट। ठीक है, जब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ सोडियम सल्फेट डीकाहाइड्रेट में यहाँ पर ऐड करता हूँ तो इसमें ये कंपाउंड क्या होगा सॉल्युबल होगा। अब मैं यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, तो जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो इस सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, यानी मोर सॉल्यूट ऑफ सोडियम सल्फेट डीकाहाइड्रेट डिसॉल्व होगा। जब टेम्परेचर यहाँ तक पहुँच जाए 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट यहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम सॉल्युबल होगा, यानी सबसे ज़्यादा सोडियम सल्फेट जो है वो डिसॉल्व होगा कौन से टेम्परेचर पर 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, अब अगर आप इस टेम्परेचर से और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो सोडियम सल्फेट यहाँ पर डिसॉल्व हुआ था वो इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा और बॉटम में सेटल डाउन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सोडियम सल्फेट डीकाहाइड्रेट का टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता था टेम्परेचर इंक्रीज करने से। ठीक है, और जब टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम सल्फेट डीकाहाइड्रेट डिसॉल्व होता है। और जब टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज होता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है डिक्रीज होती है। तो इसके रीज़न क्या है, रीज़न फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि सोडियम सल्फेट डीकाहाइड्रेट जो है ये 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाइड्रेटेड फॉर्म में है, यानी इसके साथ वाटर है। और कितने वाटर है यहाँ पर 180 ग्राम अपने ही कंपाउंड के अंदर क्या है वाटर है, यानी सोडियम सल्फेट डीकाहाइड्रेट में इस कंपाउंड में अपने वाटर कितने हैं, यानी कंपाउंड के साथ वाटर कितने हैं 180 ग्राम वाटर है। और सॉल्वेंट के अमाउंट कितने हैं वो भी 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट है और आपने एक ऐसा कंपाउंड इसमें डिसॉल्व किया हुआ है जिसके साथ अपना ही वाटर है 180 ग्राम वाटर है, तो टोटल सॉल्वेंट कितना हो गया 100 ग्राम प्लस 180 ग्राम, टोटल हो गया 280 ग्राम सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट तो ज़्यादा हो गया, तो सॉल्यूट जो है वो क्या होगा वो ज़्यादा डिसॉल्व होगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये है कि सोडियम सल्फेट के साथ अपना ही वाटर है 180 ग्राम और सॉल्वेंट कितना है वो है 100 ग्राम, दोनों प्लस कर दे टोटल सॉल्वेंट कितना हो गया वाटर 280 ग्राम। सॉल्वेंट ज़्यादा होने से सॉल्यूट ज़्यादा डिसॉल्व होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एक तो ये पॉइंट था कि सॉल्यूट के साथ अपना ही वाटर है, सॉल्वेंट अमाउंट ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो गया इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब ये डिक्रीज क्यों होता है, डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड से 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक के हाइड्रेटेड फॉर्म में है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये कौन से फॉर्म में होगा एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मीन इसका मतलब ये है कि इस सॉल्यूट के साथ 180 ग्राम जो वाटर था वो क्या होगा वो इससे रिमूव होगा, यानी एवापोरेट होगा। फिर सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा, तो सॉल्वेंट कम हो गया तो सॉल्यूट क्या होगा वो भी कम डिसॉल्व होगा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जिसके सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से और फिर क्या होते हैं डिक्रीज होते हैं। इसका रीज़न ये है, एग्जाम्पल जो है वो क्या है सोडियम सल्फेट डीकाहाइड्रेट। सोडियम सल्फेट डीकाहाइड्रेट जो है ये 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाइड्रेटेड फॉर्म में है, यानी इनके साथ वाटर है। जब इसके साथ वाटर होता है तो ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन 32.4
डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ये एनहाइड्रस फॉर्म में होता है, इसके साथ कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता, तो फिर सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है।